नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रश्क गौरी। देश की तमाम अहम बड़ी खबरों को आप तक विस्तार से बताएंगे और बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेके कि किस तरह से इसको लेके हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया है। तो शुरुआत स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाकिस्तान के तमाम रिश्तों को एक नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। भारत ने न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को इस बात का एहसास करा दिया है कि आतंकवाद पर उनको या उनकी किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सीमा खत्म हो चुकी है उनकी आतंकवाद की। अब वो आतंकवादी और उसके रहनुमाओं को अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर अब सबक सिखाया जाएगा और सिखाएगा। वीडियो जारी किया जो नए भारत उसकी सेना की नई ताकत का ये संकेत है और ये संकेत दिया जा रहा है। शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। ये नया भारत है और भारतीय सेना के तेवर भी बिल्कुल नए हैं, क्योंकि सेना को अब आतंकवाद के खिलाफ खुली छूट है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों को जैसे सबक ऑपरेशन सिंदूर ने सिखाया, ठीक वैसा आगे भी सिखाया जाएगा, जो आतंकियों की कई पीढ़ियों को याद रहेगा। सेना ने रविवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये नया वीडियो जारी किया है, जिसमें सेना के शौर्य, अदम्य साहस और कुशल रणनीति के बूते पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने की कहानी बयां की गई है। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। सेना ये साफ कर चुकी है कि अब पाक प्रायोजित आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सरकार और सेना न केवल वीडियो के जरिए पाकिस्तान के फर्जी दावों की पोल खोलकर उसके खिलाफ की गई कार्रवाइयों के सबूत पेश कर रही है, बल्कि कूटनीति के जरिए भी पाकिस्तान की करतूत को उजागर करने जा रही है। इस कूटनीतिक कदम के तहत भारत के सर्वदलीय सांसदों का एक डेलीगेशन दूसरे देशों का दौरा करेगा और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक तो सिखाया गया है और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि इस मोदी सरकार के जो नीतियां हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस है इस प्रकार के आतंकवादियों के लिए, और खास करके जो क्रॉस बॉर्डर आतंक फैलाते हैं पाकिस्तान के जमीन पर, उनको पाला जाता है, उनको समर्थन दिया जाता है, इसके लिए जीरो टॉलरेंस है। लेकिन ये मैसेज पूरे दुनिया भर लेके हमें पहुंचाना है, क्योंकि पाकिस्तान हारने के बावजूद, सबक सीखने के बावजूद अफवाह फैलाते रहते हैं। इसके खिलाफ हमें विदेश में न केवल उनके सरकारों को, उनके मीडिया, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उनके जहां ओपिनियंस बनते हैं, जाके भारत की मैसेज भी पहुंचाना है। भारत माता की, भारत माता की। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने उन तमाम एयरबेस का दौरा कर चुके हैं जिनके बारे में पाकिस्तान ने दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की थी। उधर पाकिस्तान ने भी भारत की इन कूटनीतिक कोशिशों की नकल करते हुए एक टीम बनाई है, जिसका मुखिया पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को बनाया गया है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि वो भारत की केवल नकल ही कर सकता है, उसके दमखम की बराबरी कर पाना उसके बूते की बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को रास्ते पर लाने के लिए अब भारत ने साम दाम दंड भेद हर एक रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया है और ये नीति पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। भारतीय थल सेना ही नहीं बल्कि नौसेना ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें भारतीय नौसेना के युद्धक जहाज से लेकर कई हथियारों के जरिए सेना की ताकत को दिखाया गया है। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र हर, बरसेगी ऊपर वर्दी हर, अनदेख नाद का डोलेगा, जगराज काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन ऐसा होगा तो कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई लूटेंगे, वायस घर लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य लूटेंगे, और आखिर की ऊंचाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। तांडव वाला रण संग्राम महाभीषण नाम तो पाकिस्तान है, लेकिन हरकतें सारी नापाक हैं। बातें अमन की लेकिन काम आतंकवाद का। पहलगाम में धर्म पूछकर मारा, फिर आतंकियों का साथ देने के लिए मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर पर ड्रोन मिसाइलों से हमला दाग दिया। यानी कि पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर दोहरा चरित्र पूरी दुनिया ने देखा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के हर नापाक वार का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि सीज फायर सिर्फ अल्प विराम है। तो सेना ने रामचरितमानस की चौपाई को सुनाकर पाक को दो टूक संदेश दे दिया है कि वो हर मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान की तबाही का वीडियो और बैकग्राउंड में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सामने आई। आर्मी की तरफ से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल AN प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल AK भारती ने पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश किया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृष्ण की चेतावनी की पंक्तियों की हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स साझा किए। ये सिलसिला करीब 32 मिनट तक चला, जिसके बाद PC में मौजूद मीडिया कर्मियों ने पहला सवाल इसी कविता से जुड़ा पूछा। इसका जवाब सेना ने रामचरितमानस की चौपाई के जरिए दिया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अगर आप बताएं तो जाहिर तौर पर ये संदेश और व्यापक तौर पर जाएगा। आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। एयरफोर्स से एयर मार्शल AK भारती ने रामचरितमानस की चौपाई के जरिए न सिर्फ भारतीय मीडिया के सवालों का जवाब दिया, बल्कि सीमा पार झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहे पाकिस्तान को ये दो टूक संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, आतंकियों के खिलाफ था। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया, यानी वहां हुई तबाही के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर 4 दिन के भीतर भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को धूल चटाई, अब उसके सबूत मीडिया के जरिए दुनिया के सामने लाए जा रहे हैं। ये बताया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत हर लक्ष्य हासिल हुआ। ये बता दिया गया कि पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत की तीनों सेना के हौसले किस कदर बुलंद थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं।
और भारतीय सेना के इसी हौसले को न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया सलाम कर रही है। भारतीय सेना ने दो टूक संदेश दे दिया है कि उसके हौसले बुलंद हैं और हर वक्त वो नए मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता काफी चर्चा में रही। वहीं डीजीएमओ ने ऑपरेशन सिंदूर को दिखाने के लिए वीडियो क्लिप भी दिखाया, जिसमें शिव तांडव की धुन को भी सुनाई दिया गया है, जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। पहलगाम में 26 निर्दोषों की मौत के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की शह में पल रहे आतंकियों के आका पर गहरी चोट की और उसका साथ देने का खामियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ा। भारत ने अपने प्रचंड वार से पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया। जब भारतीय सेना ऑपरेशन की ब्रीफिंग देने मीडिया के सामने आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में शिव तांडव बजाया। देश के इतने अहम ऑपरेशन के लिए शिव तांडव को चुना गया और इसके संदेश और उठ रहे सवालों पर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब दिया है, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि सीज फायर होने के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, आतंकियों के खिलाफ ये जारी रहेगा। जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में तांडव मचाया, सेना की ब्रीफिंग इसी तरफ इशारा कर रही थी। जो दुर्दशा आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। जाहिर है, पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दी। इसके बाद सेना ने जल, थल और नभ से पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। भारतीय सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। अपने हाईटेक हथियार और S-400 ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। आखिर पाकिस्तान ने हार मानकर अपने घुटने टेक लिए। पाकिस्तान को ऐसी मार पड़ी है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। और अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की नापाक हरकत की गई तो पाकिस्तान में फिर से तांडव होगा। तो देखिए, पाकिस्तान का जो जन्म है वो झूठ की बुनियाद पर ही हुआ है और हुआ था। साल 1947 से लेकर आज तक उसने कई सफेद झूठ बोले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली शिकस्त को छिपाने के लिए पाक सेना ने दुनिया भर में झूठ और फेक न्यूज को फैलाया, लेकिन भारतीय सेना ने एक एक करके सभी झूठों को बेनकाब कर दिया। इसके साथ ही ये भी संदेश दिया है कि अगर दोबारा सीमा पार से गोली चलती है तो बदले में इधर से गोली नहीं, गोला चलेगा। S-400 प्रणाली देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। This is a question that is worth asking. भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया।
लेकिन पाकिस्तान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तानी सेना अपने देश की आवाम से झूठ बोलती रही कि भारतीय ड्रोन और लड़ाकू विमानों के हमले को नाकाम कर दिया है। लेकिन एयर मार्शल ए के भारती ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस में ब्लास्ट का वीडियो दिखाया और पंजाब के रहीम यार खान एयरबेस के रनवे का वीडियो दिखाकर पाकिस्तान की पोल खोल दी। वीडियो में एयरबेस पर धमाके से हुआ नुकसान साफ देखा जा सकता है। रनवे पर गहरा गड्ढा बन गया है जो धमाके की तीव्रता को साफ बता रहा है। This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. This is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. पाकिस्तान ने इतना ही नहीं बल्कि भारत पर हमले के बड़े बड़े दावे किए और भारी नुकसान होने का दावा किया। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान भारत की हवाई सुरक्षा कवच को भेद तक नहीं पाया। पाकिस्तान की चाइना मेड PL-15 मिसाइल और तुर्की से हासिल कॉमिकेज ड्रोन्स हवा में ही मार गिरा दिए गए। भारत की आकाश मिसाइल और रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हथियारों को हवा में ही नाकाम कर दिया। जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। पाकिस्तानी सेना को भारत के साथ जंग में पूरी तरह शिकस्त मिली है। पाकिस्तान अपनी आवाम के सामने इज्जत बचाने के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा ले रही है। ये कोई नई बात नहीं है, चाहे 1965 की जंग हो या फिर 1971 का युद्ध। पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना झूठ के सहारे अपनी आवाम को गुमराह करते आए हैं ताकि उनकी सत्ता बनी रहे और कहीं जनता विद्रोह न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब बात जम्मू कश्मीर में पानी पर छिड़ी हुई लड़ाई की। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पहली मर्तबा पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि के जरिए जो वाटर स्ट्राइक की थी, वो सीज फायर के बाद भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से 2 टूक कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पानी को लेकर आमने सामने है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने के बाद भारत ने सीज फायर पर सहमति जताई। हालांकि मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगाए प्रतिबंध ज्यों के त्यों रहेंगे, जिनमें सिंधु जल संधि निलंबित करना भी शामिल है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। एक तरफ पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इसी बीच जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की मांग की। उमर ने एक्स पोस्ट कर लिखा, वीडियो में उत्तरी कश्मीर की वुलर झील पर आप जो सिविल कार्य देख रहे हैं वो तुलबुल नेविगेशन बैराज है। 1980 के दशक की शुरुआत में चालू इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के दबाव में सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए छोड़ना पड़ा था। अब जबकि सिंधु जल समझौता सस्पेंड हो चुका है, तो क्या हम इस परियोजना को फिर शुरू कर पाएंगे? इससे हमें नेविगेशन के लिए झेलम का उपयोग करने का लाभ मिलेगा। इससे डाउनस्ट्रीम बिजली परियोजनाओं में बिजली प्रोडक्शन में सुधार होगा, खासकर सर्दियों में इसका लाभ मिलेगा। भारत ने तुलबुल प्रोजेक्ट पर बैराज बनाने का काम 1984 में शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान के लगातार विरोध के बाद
करीब 3 साल बाद 1987 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। अगर तुलबुल प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो 1 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा। लोअर झेलम में 105 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग पाएगा। उरी में 720 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन जाता। इसके अलावा दूसरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में उत्पादन बढ़ेगा और सर्दी के मौसम में भी पूरी घाटी में बिजली मिल पाएगी। उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की मांग उठाई तो पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भड़क गई। महबूबा ने कहा कि परियोजना पर दोबारा काम शुरू करना भड़काऊ होगा। मुफ्ती ने एक्सपोज कर लिखा, ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान तनाव से गुजर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के कई निर्दोष लोगों की जान गई, इस मौके पर नेविगेशन प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की बात छेड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना हैं बल्कि खतरनाक रूप से उकसाने वाले भी हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी देश के अन्य लोगों की तरह ही शांति के हकदार हैं। पानी जैसी आवश्यक और जीवनदायी चीज को हथियार बनाना न केवल अमानवीय है बल्कि जो मामला सिर्फ 2 देशों के बीच होना चाहिए उसे अंतर्राष्ट्रीयकरण होने का खतरा भी है। अब सवाल है कि उमर की मांग पर महबूबा आखिर क्यों तमतमाए। दरअसल तुलबुल प्रोजेक्ट के बन जाने से पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान के अपर बरी दोआबा प्रोजेक्ट की नहरें इससे सूख जाएंगी। 1 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर खेती पानी के संकट से जूझेगी। इसके अलावा पाक में झेलम पर बने 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर संकट गहराएगा। सबसे अहम बात, पाकिस्तान का बड़ा इलाका अंधेरे में डूब सकता है। कुल मिलाकर तुलबुल प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो कश्मीर खुशहाल होगा और पाकिस्तान पानी और बिजली दोनों के लिए तरसेगा। ऐसे में होना तो ये चाहिए कि महबूबा मुफ्ती को कश्मीर के लोगों के हित में तुलबुल प्रोजेक्ट को पूरा समर्थन देने की बात कहनी चाहिए, लेकिन महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान को पानी दिलाने के लिए आवाज उठा रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि महबूबा को पाकिस्तान की फिक्र जम्मू कश्मीर के लोगों से अधिक क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। उधर देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। जोधपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने हमारी सैन्य क्षमता और शक्ति को पहचाना। ऑपरेशन सिंदूर से देश के 140 करोड़ लोगों का सीना गर्व के साथ ऊंचा हुआ है। भारतीय सेना के सटीक जवाब की वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर का आग्रह किया। सभी भारतीय असीम उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज। सटीक जवाब देश की सीमा पर रक्षा में खड़ी देश की सेना के तीनों विंग्स ने दिया कि पाकिस्तान को एक बार फिर मजबूर होकर के समझौता करने के लिए, सीज फायर करने के लिए DGMO के स्तर पर आग्रह करना पड़ा। जो 2014 से पहले की परिस्थितियों के चलते हुए भारत को एक कमजोर देश मानते थे, उन्होंने भारत की सैन्य क्षमता और भारत के सैनिकों की शक्ति को पहचाना है। तो स्पेशल रिपोर्ट के आज के इस अंश में मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे एक बार होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरें लगातार जारी है क्योंकि सवाल आपका है।